नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है चिंता को किस तरह नष्ट किया जाए। चिंता एक ऐसी बीमारी है, चिंता एक ऐसा प्रॉब्लम है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाए जाता है। और इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं चिंता चिता समान है। चिंता की वजह से, टेंशन की वजह से लोगों का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। आज के ज़माने में चिंता किसे नहीं है। जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसे पढ़ाई की चिंता, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसे व्यापार की चिंता, जो व्यक्ति सर्विस करता है उसे नौकरी की चिंता, जो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, उसे दूसरी चीज़ों की चिंता। तो चिंता जो ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के जीवन पर असर करती है और चिंता धीरे धीरे इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे किस प्रकार हम चिंता को नष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार अपना जीवन चिंता विहीन कर सकते हैं और किस प्रकार अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। चिंता की वजह से कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती है। चिंता की वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तो चिंता के नुकसान क्या हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये हम सबको मालूम है। तो चिंता से बचने के क्या क्या उपाय हैं, उन विचारों पर हम थोड़ा गौर करेंगे। पहला उपाय है भगवान पर विश्वास करना। जो तुधु भावे साईं भलीकार, भगवान को जो पसंद हो वही करे। तो इसमें नया क्या है? नया है जैसे कि अगर एक बच्चा जिसे बुखार है, जिसकी तबीयत खराब है, और अगर वो समोसा खाने की, पिज्जा खाने की, वड़ा पाव खाने की जिद कर रहा है, तो उसकी मां नहीं देती, उसकी मां उसे रोकती है। उसकी मां उसके जिद के सामने नहीं झुकती। तो बच्चे को क्या लगता है कि मां ऐसा क्यों कर रही है? तो बच्चे को लगता है मां गलत कर रही है, लेकिन मां उस समय से ही कर रही है। ठीक इसी तरह जब हमें किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो हम चिंता में रहते हैं। लेकिन अगर उस समय हम उस बच्चे की तरह अगर अपनी मां पर विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारे लिए एक माता के समान, एक पिता के समान है। तो अगर हम ईश्वर पर ट्रस्ट रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि ईश्वर किसी भी हालत में मेरे लिए कोई गलत कार्य नहीं होने देगा, तो कई बहुत ज्यादा हद तक हम चिंता को रोक सकते हैं। क्योंकि हमने भी देखा होगा कि पास्ट टेंस में हमने बहुत सारी बातें सोची, बहुत सारी बातों के ऊपर चिंतित हुए, बहुत सारी बातों को हमने अपने जीवन में टेंशन के रूप में लिया। लेकिन अगर हम आज देखें तो उनमें से आधे से ज्यादा बातें बेकार थी। आधे ज्यादा बातों का कोई मतलब था ही नहीं, हम बेकार में चिंता कर रहे थे। तो इसीलिए जब भी चिंता आए, जब भी किसी बात पर हमें समाधान नहीं दिखता, हमें टेंशन दिखता है, तो उस समय हम मन में यही सोचें कि भगवान पर मुझे पूरी श्रद्धा है और ये चिंता का बोझ जो है वो मैं अकेले क्यों उठाऊं। ये चिंता का जो बोझ है वो मैं ईश्वर को देता हूं, वो मेरे पालनहार है, वही इस चिंता के बोझ को कम करेंगे, खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो पहला जो नियम है वो है ईश्वर पर विश्वास रखे, भगवान पर विश्वास रखे। जो तुधु भावे साईं भलीकार। दूसरी बात, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आज मनुष्य भूतकाल में और भविष्य काल में, पास्ट में और फ्यूचर में अटका हुआ है।
हम चिंतित होते हैं पुरानी बातों पर, हम चिंतित होते हैं पास्ट टेंस पर कि हमने ये गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम ये भी जानते हैं कि 5 मिनट पहले अगर आपके हाथ में कांच का गिलास है और आपने वो गिरा दिया, टूट गया, आप 5 मिनट पहले उस कांच के गिलास को टूटने से बचा सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। तो पुरानी बातों पर, पास्ट टेंस पर सोचते रहना कोई मतलब नहीं। फिर दूसरा विचार आता है फ्यूचर का, कि भविष्य में ये बातें होगी कि नहीं होगी। हम इस बारे में सोचते रहते हैं और बेकार में अपना समय, अपनी मानसिक अवस्था और अपनी शारीरिक अवस्था को दांव पर लगाते हैं। तो भूत और भविष्य उनको बंद कर दे और सिर्फ आज के बारे में सोचिए, वर्तमान। इसलिए कहते हैं वर्तमान, इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी गिफ्ट, आज ही आपका गिफ्ट है। सिर्फ आज के बारे में सोचिए, कल के बारे में मत सोचिए। जो बीता हुआ कल है वो खत्म हो चुका, जो आने वाला कल है वो आया ही नहीं। तो इसलिए आज के बारे में सोचिए। इसके अलावा चिंता जो है उसे समाप्त करने के लिए एक और अच्छा उपाय है, और वो उपाय है अपने जीवन को जो हम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बदले। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे अगर कोई बच्चा है, वो गलती से उसकी हाथ की उंगली या पैर की उंगली टूट गई, या बच्चा अपाहिज हो गया, पोलियो है, या बहुत सारी चीजें हैं, हमें मालूम है कि हम उसे बदल नहीं सकते। बार बार उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चिंतित होना कुछ नहीं होगा। तो जो चीजें हम बदल सकते हैं उसे बदले, लेकिन जो चीजें हम बदल नहीं सकते, हमें मालूम है कि हम इन चीजों को किसी भी हालत में बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में सोच सोच कर अपने जीवन को नष्ट करने से अच्छा है हम उसको एक्सेप्ट कर लें, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा हम चिंता से बचने के लिए एक हंसी भरा माहौल रखें, खुशनुमा माहौल रखें। अच्छी अच्छी कॉमेडी, अच्छे अच्छे फिल्में, अच्छा अच्छा म्यूजिक, अच्छे अच्छे वातावरण में रहे। इसके अलावा एक और अच्छी बात है दूसरों को खुशी देना, कि तुम जितना खुशी दोगे तुम्हें उतनी ही खुशी वापस मिलेगी। तुम जितने पैसे दोगे, दान दोगे, उतने पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम जितनी चीजें देते हो उससे कई गुना चीजें वो वापस आती है। तो अगर हम दूसरों को खुशी देते हैं, अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं, अगर हम दूसरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हमारे जीवन में वो बातें कई गुना होकर आती है। तो इसीलिए कभी भी दूसरों के बारे में गलत न सोचें, हमेशा पॉजिटिव विचार रखें। इन सारी बातों से हम चिंता को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा व्यस्त रहें, क्योंकि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम कुछ भी नहीं सोचते, हम सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं और उस समय चिंता नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि समझो कोई बहुत बड़ी बात है और आप काम में बिजी हो गए, तो कुछ समय के लिए आप उस चीज को भूल जाते हैं। जितना आप बिजी रहेंगे, जितना आप काम में रहेंगे, आप उतने समय तक उन बातों को भूल सकते हैं। तो इसीलिए चिंता से अगर हमें लड़ना है तो इन सब आदतों का इस्तेमाल करना होगा। तो इसीलिए चिंता को नष्ट करें, और चिंता को नष्ट करने के लिए किताबें भी हैं। जैसे डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है चिंता छोड़ो सुख से जियो।
तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। धन्यवाद।